शासन प्रशासन की तरफ से अंतिम पत्र परिवार के लिए डाल दिया गया कि भाई परिवार अंतिम मुलाकात करने के लिए आ जाओ, 4-5 दिन बाद फांसी हो जाएगी। पूरे परिवार पे बिजली टूट पड़ी, पहाड़ टूट पड़ा दुखों का। ओहो, 9 भाई बहनों में सबसे बड़े भगत सिंह थे, 9 भाई बहन थे भगत सिंह। पूरा परिवार राजगुरु सुखदेव भगत सिंह से मिलने के लिए लाहौर जेल में आया है। अभी दरवाजा बंद है, सुबह 9 बजे आके पूरा परिवार दरवाजे पे खड़ा हो गया। अंदर से हलकारा आया और हलकारे ने कहा भाई भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव तीनों का परिवार आ जाए, जेलर साहब बुला रहे हैं, अंतिम मुलाकात करने के लिए आ जाएं। पूरा परिवार आया है। जेलर बारी बारी से नाम नोट कर रहा है। तो जेलर ने पूछा जी आप कौन हैं? तो 75 वर्ष का दादा अर्जुन सिंह। ओहो, दाढ़ी और मूंछ सफेद हैं, हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई है। कहने लगा मैं भगत सिंह का दादा हूं। जेलर ने कहा दादा तेरा पोता फांसी पे चढ़ जाएगा 5 दिन बाद, ले पहले आपका ही नंबर लगा देता हूं, अपने पोते से बात कर ले, अंतिम बात कर ले। अपने पोते की शकल को अंतिम बार अपने हृदय में फोटो ले ले उसका, क्योंकि 4-5 दिन बाद ही अंग्रेजी सरकार उसे फांसी पे चढ़ा देगी। लाठी को टेकते टेकते वह अर्जुन सिंह उस कोठड़ी की ओर, उस कमरे की ओर चल दिए जहां भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव तीनों बंद थे और तीनों बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक भगत सिंह की नजर पड़ गई और भगत सिंह ने राजगुरु सुखदेव से कहा भाई खड़े हो जाओ, मेरे दादाजी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मेरा वो दादा आ रहा है जिसने मुझे देशभक्ति की प्रेरणा दी थी। आज चलो अंतिम बार अरे अपने दादा के चरणों को छूकर अंतिम आशीर्वाद लेकर चलेंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे दुनिया से। दादा आ गया। तीनों ने सलाखों में से हाथ निकाल के दादा के पैर पकड़ लिए और कहा दादा भाई अपने तीनों पोतों को आखिरी आशीर्वाद दे दे, अब हमारा नमस्ते कहने का समय आ गया है। दादा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा भगत सिंह बेटे कोई अंतिम बात मेरे से कह दे जो तू नहीं कह पाया हो, कोई अंतिम इच्छा हो। तो भगत सिंह कहने लगा रे दादा मेरा अंतिम संस्कार लाहौर में मत करना, मेरा अंतिम संस्कार मेरे पैतृक गांव बंगा में करना और शमशान घाट में मत करना, उस खेत में करना जहां तूने हल चलाया था और मैंने बंदूकें बोई। दादा और पोते के बीच में क्या बातचीत है कि मत रोवे। भगत सिंह कह रहे हैं कि मत रोवे पोते का सबर तू करके गांव लौट जा, तू सदके धाम लौट जा। मत रोवे मत रोवे ओ बाबा, पोते का सबर तू करके गांव लौट जा, तू सदके लौट जा। और दादा मेरा जाना जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, ये भारत सोया हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? फांसी के तख्ते पे चढ़, देख लेना दादा, आ जाना जिस दिन मुझे फांसी लगे। फांसी के तख्ते पे चढ़, मेरी गर्दन तक हिलेगी नहीं।
गुलामी की चोट भारत माता पे झिलेगी नहीं, तेरे भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं। भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं। तेरे जंग झोवे, जंग झोवे मेरा बाबा, रोने से मेरी मेहनत का अंजाम लौट जा, तू सच के नाम लौट जा, तू सच के नाम लौट जा। और दादा आप कह रहे हो ना कि 9 पोते पोतियों में मैं सबसे बड़ा हूं, और आपके कुल का क्या होगा, आपके खानदान का क्या होगा, परिवार आगे कैसे चढ़ेगा। महाराज जी क्या गजब की रचना लिखी है कवि। भगत सिंह कह रहे हैं, भारत मां की आपत्ति को दादाजी करूंगा दूर, हर शेरनी मां का दूध पिया हिम्मत ना करूंगा चूर, प्रलय तक बीमारे कुल का चमकता रहेगा नूर, प्रलय तक बीमारे कुल का चमकता रहेगा नूर। कहाँ तो हवे, कहाँ तो हवे मेरा बाबा, कहाँ तो हवे मेरा बाबा, रोने से मेरी मेहनत का अंजाम लौट जा, तू सच के नाम लौट जा, तू सच के नाम लौट जा। जब दादा और पोते के बीच में यह गंभीर वार्तालाप हो रहा था सज्जनों, तो जेलर के पास भगत सिंह की जो सबसे छोटी बहन थी ना, बीबी अमर, वो बीबी अमर आ गई और जेलर की उंगली को पकड़ कर कहने लगी, जेलर साहब मेरी आयु छोटी है, क्या मुझे भी अपने भाई से 2 मिनट का समय बात करने के लिए मिल सकता है। प्रोटोकॉल में तो नहीं था, लेकिन जेलर उस छोटी सी बेटी को देखकर गर्वित हो उठा। वो कहने लगा, बेटी प्रोटोकॉल तो नहीं है, लेकिन मैं अपने बेसिस पर 1 मिनट तू भी अपने भाई से बात कर ले। और छोटी सी बेटी अमर को भगत सिंह के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। भगत सिंह ने छोटी बहन को देखा तो बचपन की सारी यादें भगत सिंह की आंखों के आगे घूम गई, और भगत सिंह का हाथ पकड़ लिया बीवी अमर ने और कहने लगी, रे मेरे भैया तू तो चल दिया। यार भगत सिंह की बहन आई भर नैनों में नीर बोली, पीछे ही बोलना। भगत सिंह की बहन आई भर नैनों में नीर बोली, ओ भैया क्यों आज बहन की थोड़ चला तकदीर बोली। ब्याह भात के मौके पे मुझे कौन उठावे जी रे बोली। ब्याह भात के मौके पे मुझे कौन उठावे जी रे बोली। ब्याह भात के मौके पे मुझे कौन उठावे
जंग झोवे जंग झोवे मेरा बाबा तेरे फिक्र में धर के यू सारा धाम लौट जा सदके धाम लौट जा सदके धाम लौट जा। बहन ने बात भी ऐसी कह दी कि भैया विवाह भात के मौके पे मने कौन उड़ावे चीर बोली। तो भगत सिंह ने कहा बेटी मेरी बहन तुझे भात की चिंता है, तेरे भात की भी व्यवस्था करूंगा, लेकिन सुन अंतिम मौका है। अरे ये तीन भाई तेरे सामने खड़े हैं, अब की बात जो रक्षाबंधन का त्योहार आएगा हम तो जिंदे रहेंगे नहीं। जाते जाते राखी तो बांध दे। तीनों भाइयों ने हाथ आगे निकाल दिए, बहन ने एक धागा ले लिया और धागा बांध दिया। रोते रोते तीनों को धागा बांध रही है बहन। अब राखी बांधने के पश्चात एक नेक भी देना होता है बहन को। अब तीनों कह रहे हैं कि यार हम कितने भाग्यहीन हैं कि बहन को देने के लिए ना तो हमारे पास कोई नेक है, वो भात की भी कह रही है। तो भगत सिंह ने कहा चिंता मत कर, तीनों के राखी बांधी आखिरी मिलान होगा। वो बोले तेरे नेग में हमारा बलिदान होगा। और अगली बात में पंडाल में बैठे हुए सज्जनों समर्थन में ताली उठा देना। वो बोले तेरे नेग में हमारा बलिदान होगा, कहे जय करण मत रोवे तेरा भात ही हिंदुस्तान होगा। जय करण मत रोवे तेरा भात ही हिंदुस्तान होगा। जय करण मत रोवे तेरा भात ही हिंदुस्तान होगा। फिर तंग होवे तंग होवे मेरा बाबा तेरे फिक्र में धर के यो सारा